प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बेटा, कामचोर कहानी हमारी पूरी हो गई है और प्रश्न अभ्यास भी हमने कर लिया है। उसी पर आधारित परियोजना कार्य है, बिल्कुल कहानी पर आधारित है ये हमारा परियोजना कार्य। श्रम का महत्व। श्रम का आदर्श जीवन के लिए बड़ा ही महत्व है। हमारे ऋषि मुनियों ने वेद पुराणों में श्रम की महिमा का बखान है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक के इतिहास पर अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो जितना भी विकास हुआ है वो श्रम के बल पर ही हुआ है। उसके मूल में श्रम ही रहा है। संसार आज विकास की ओर उन्मुख है। हर क्षेत्र में हमने, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चिकित्सा, तकनीकी, वैज्ञानिक, यानी कि हर क्षेत्र में हम आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यह सब किस वजह से है? श्रम से, परिश्रम के बल पर यह सब संभव हो पाया है। विश्व ने बुलंदियों को श्रम के बल पर ही छुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के बारे में जानते हैं ना बेटा? जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर अणु बम से उसको तहस नहस कर दिया गया था और बिल्कुल समूल खंड खंड हो गया था वो। लेकिन आज जापान संपन्न देशों में सर्वोपरि है, संपन्न देशों में उसकी गिनती है। तो यह सब किसके आधार पर है बेटा? इसके मूल में परिश्रम, लगन, निष्ठा ही शामिल है। हम समाज में, संसार में देखते हैं, हमारे जितनी भी महान विभूतियां हुई हैं वो सब, उन्होंने अगर बुलंदियों को, चरम शिखर पर पहुंचे हैं, बुलंदियों को अगर उन्होंने छुआ है तो परिश्रम के बल पर ही छुआ है। इब्राहिम लिंकन के बारे में आप सब जानते हैं, कैसे उनका जीवन अभावग्रस्त था, तभी वो गली में खंबे की रोशनी के नीचे पड़ते थे। लेकिन आज देखो कैसे हमारे मिसाल के तौर पर हमारे सामने हैं। और एक और वजह है इनकी, जितनी भी महान विभूतियां हुई हैं, महानता के शिखर पर पहुंची हैं, इन्होंने कर्म को, किसी भी कर्म को तुच्छ नहीं समझा है। उनको वर्गों में विभाजित नहीं किया है कि ये निम्न उच्च कोटि का कार्य है, ये निम्न कार्य है, इस प्रकार विभाजित नहीं किया है। चाहे किसी भी प्रकार का कर्म हो, उसको निष्ठा भाव से किया है। तभी तो भोजा ढोने वाला तेंजिंग हिमालय की एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का उदाहरण आपके सामने है, कैसे उन्होंने ये महारत, ये सफलता, ये बुलंदी हासिल की है, ऐसे चरम शिखर पर पहुंचे हैं, आज हमारे प्रेरणादायी हैं। और इसी प्रकार इब्राहिम लिंकन का उदाहरण है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। उनका भी साधारण जीवन था, साधारण परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन परिश्रम के बल पर उन्होंने एक इस महानता के शिखर पर वो भी पहुंचे हैं। तो इसकी मूल में, इसकी जड़ों में क्या चीज़ है बेटा? लगन, अथक प्रयास, परिश्रम। इसी के बलबूते पर वो ऐसी बुलंदियों को उन्होंने छुआ है। और हम सामान्य तौर पर भी समाचार पत्रों में हम देखते हैं कि समाचार पत्रों में ऐसे ऐसे विद्यार्थी छा जाते हैं जिनका जीवन परिवार, साधारण परिवार से होते हैं, बिल्कुल अभावग्रस्त परिवार से बच्चा, और बुलंदियों को हासिल कर लेता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और अपने परिवार के जीवन का कायाकल्प कर देता है, दिशा ही बदल देता है परिवार की। तो ये सब अथक प्रयास के बल पर है। और सिर्फ प्रयास, हम इन बुलंदियों को हासिल करना है तो सिर्फ विचार मात्र से ये सब संभव नहीं हो पाएगा। सिर्फ विचार करते रहें हम, इसके लिए हमें अथक प्रयास करना होगा, प्रयत्नशील बनना पड़ेगा। वो है ना, संस्कृत की उक्ति है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, यानी कि कार्य परिश्रम से सफल होते हैं। परिश्रम नहीं करेंगे तो कार्य सफल नहीं होंगे। अगर विचार मात्र, चिंतन मात्र ही करते रहेंगे, सिर्फ मनन से, चिंतन से नहीं, बल्कि परिश्रम से कार्य सफल होते हैं। और कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल समृद्ध परिवार से होते हैं, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो परिश्रम नहीं करते हैं। तो
अपने जो आपकी सर्वप्रथम तो परिश्रम, अपनी बुलंदियों को छूने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय सारिणी बनाइए और फिर जुट जाइए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। और फिर देखो कि कैसे आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो मंजिल है, किस प्रकार क्यों नहीं प्राप्त होती है। अगर लगन के साथ, परिश्रम के साथ और ईमानदारी के साथ, निष्ठा भाव के साथ इन सब को जोड़कर आप आगे बढ़ते हैं तो अवश्य ही सफलता आपको प्राप्त होगी। जीवन में अवश्य ही आप सफल होंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और न केवल आपका भविष्य संवरेगा बल्कि आप देश के विकास में भी अपना योगदान देंगे, क्योंकि सभ्य नागरिक ही देश को विकास की ओर अग्रसर करता है, आगे की ओर लेकर जाता है। तो हमारे भारत देश की गिनती भी एक विकसित देश में होगी। तो निरंतर प्रयासरत रहिए, परिश्रम करते रहिए और किसी भी काम को तुच्छ ना समझिए। कोई भी काम तुच्छ नहीं होता है अगर हम निष्ठा भाव से कार्य को करते हैं। आप जैसे अंबानी है, अंबानी भी बिल्कुल निम्न स्तर से कैसे उन्होंने बुलंदियों को छुआ है। तो कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, करने की जरूरत है निष्ठा भाव से, उसको परिश्रम से, लगन से। तो इस अनुच्छेद को आप लिखेंगे और भेज देंगे। धन्यवाद।